हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, संस्कृत के प्रेमियों, अध्यापिकाओं, बहनों, आज हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 15 के नियमों पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी जो अभ्यास 15 है, षष्ठी विभक्ति का जबरदस्त प्रयोग इसमें देखा गया है। आप इस प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की नियमों के आधार पर पठन पाठन करते हैं, अर्थात संस्कृत शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो संस्कृत में आपका जबरदस्त ज्ञान या जबरदस्त पकड़ बन सकता है। इसमें महर्षि पाणिनि जी का क्रम लगाया गया है। महर्षि पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी है, उस क्रम में इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। तो आइए आज चलते हैं, हम लोग आपको बताने जा रहे हैं अभ्यास 15 में ऐसा क्या चीज है, क्या क्या नियम है। सबसे पहले हम उसकी शब्दकोश पर विचार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कर्तृबल से करने वाला, ये कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यांत है। कर्तृ करने वाला, हर्तृ हरने वाला, श्रोत्री सुनने वाला, वक्त्री बोलने वाला, वक्ता जिसको कहेंगे, और गंत्री जाने वाला, दृष्टि देखने वाला, नेत्री नेता या लेने वाला, दात्री दाता या देने वाला, भोक्त्री भोक्ता या खाने वाला। इस प्रकार से आपने देखा, ये सब कर्ता या वाला अर्थ को बतलाते हैं। फिर से सुने, कर्त्री, हर्त्री, धर्त्री, श्रोत्री, वक्त्री, गंत्री, दृष्टि, नेत्री, दात्री, भोक्त्री, ये सारी वालार्थ को इंगित करते हैं। और इन सब का रूप चलता है कर्तृ के अनुसार, कर्तृवत अर्थात कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। और दाता का दात्री का दाता, दातारो, दातारः। हर्तृ का हर्ता, हर्तारो, हर्तारः। धर्तृ का धर्ता, धर्तारो, धर्तारः। श्रोत्री का श्रोता, श्रोतारो, श्रोतारः। इसी प्रकार से वक्त्री का वक्ता, वक्तारो, वक्तारः। और गंत्री का गंता, गंतारो, गंतारः। दृष्टि मतलब दृष्टा, दृष्टारो, दृष्टारः। नेत्री का नेता, नेतारो, नेतारः। दात्री का दाता, दातारो, दातारः। भोक्त्री का भोक्ता, भोक्तारो, भोक्तारः। तो आप में किसी एक रूप को याद करना है। आपको कर्तृ याद कर लेना चाहिए, या दात्री या भोक्त्री या वक्त्री, इसका किसी एक रूप को याद कर लेंगे तो इतने सारे रूप का ज्ञान आपको एक साथ हो जाएगा। और ये शब्दकोश में जबरदस्त इसका प्रयोग किया गया है। इसी भांति गमनम का अर्थ है जाना, ये सब ल्युट प्रत्यांत हैं। गमनम शयनम सोना, दानम देना, भाषणम भाषण करना या बोलना। इसी भांति भद्रम कुशल, कुशलम कुशल, और समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, अंतरी अंदर, ये अव्ययों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आइए नियम जानते हैं। इस नियम के आधार पर आपको संस्कृत बोलने में या संस्कृत शिक्षण प्राप्त करने में बड़े ही सरलता होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप इसके माध्यम से संस्कृत को बढ़िया से सीख सकते हैं। नियम है 42वां, कृत प्रत्यय। ये सारे कृत प्रत्यय हैं, जैसे त्रिच, अक्तीन और ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय इत्यादि। इन सब को लगा करके इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस नियम के आधार पर देखा जाता है। जैसे कि बालकस्य गमनम, बालक का जाना, यहाँ पर ल्युट प्रत्यय है। यहाँ त्रिच प्रत्यय के अंतर्गत में या कृत प्रत्यय के अंतर्गत में गमनम है ना। इसी प्रकार बालकस्य शयनम, बालक का सोना,
धनस्य दानम, धन का दान देना। पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पढ़ना। कार्यस्य कर्ता, कार्य का करने वाला। धनस्य हर्ता, धन का हरण करने वाला। भाषणस्य श्रोता, भाषण का सुनने वाला। धनस्य दाता, है ना, नराणाम नेता, धन का देने वाला, नरों का नेता अर्थात ले जाने वाला। तो आपने सुना त्रिच प्रत्यांत, ये त्रिच प्रत्यय है कर्त्री, हर्त्री, धर्त्री, इन सब के युग में, तथा कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यय के अंतर्गत में ल्यूट प्रत्यय होता है, अक्तीन प्रत्यय होता है। ये सब के युग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस नियम के आधार पर हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। आइए, एक और बड़ा ही सुंदर नियम है कृति। कृति मतलब के लिए, ये कृति अव्यय है। इस कृति के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और है समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे के साथ में भी षष्ठी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, बड़ा सरल नियम है। कृति के युग में समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरेवा, इन सब के युग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है या षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे भोजन के लिए भोजनस्य कृति, नहाने के लिए स्नानस्य कृति, पीने के लिए पानस्य कृति, पढ़ने के लिए पठनस्य कृति, हंसने के लिए हसनस्य कृति। इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्य उदाहरण में गृहस्य समक्षम, घर के सामने, गृहस्य मध्य, घर की मध्य में, गृहस्य अंतः, घर के अंदर में, विद्यालयस्य समक्षम, विद्यालय के सामने, है ना, भवनस्य समक्षम, भवन के सामने में, भवनस्य मध्य। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें कृति के योग में षष्ठी विभक्ति, साथ साथ समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, इन सब के युग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है या षष्ठी विभक्ति लगाया जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी भांति और एक नियम आपको ले चलते हैं। दूरांतिकार्थी षष्ठन्यतरश्याम, महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है। दूर और अंतिक अर्थ में षष्ठी तथा विकल्प से पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। फिर से सुने, दूर अर्थ में और समीपवाची शब्दों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से आप सीख सकते हैं। ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है, ग्रामाद यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। ग्रामस्य दूरम, ग्रामाद दूरम, ऐसा प्रयोग यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का है। दूसरा, जनकस्य समीपम, है ना, जनकस्य समीपात, गुरुः पार्श्वात् निकटात् वा। जनकस्य समीपात में यहाँ पर जनकस्य में पंचमी षष्ठी विभक्ति हुई है ना। समीप के युग में समीप है दूरांतिकार्थी षष्ठन्यतरश्याम, जैसे हमने पढ़ा। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ में यहाँ पर षष्ठी और पंचमी देखी जाती है। तो जनकस्य समीपात, यहाँ पर ये समीप शब्द होने के कारण से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक नियम और आपको बतलाते हैं, जो 45वां नियम है, आशीर्वाद सूचक। ध्यान दें, आशीर्वाद सूचक जैसे भद्रम, कुशलम, सुखम, सम इत्यादि के साथ में षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्ति होती है। आशीर्वाद सूचक यहाँ पर आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशले, सुखार्थ, हितै, ऐसा सूत्र है। मेरे को पूरी तरह से स्पष्ट ध्यान नहीं आ रहा है। आप पाणिनि अष्टध्यायी पर जाएंगी तो उसके भाव बता रहा हूं मैं आपको। आशीर्वाद सूचक, आशीर्वाद को इंगित करने वाली भद्रम, कुशलम, सुखम, शम इत्यादि शब्दों के युग में षष्ठी विभक्ति भी होती है और चतुर्थी विभक्ति भी होती है। दो दो विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कि राम का कुशल हो, रामस्य रामाय वा भद्रम भवेत् या भूयात्, रामस्य भद्रम स्यात्, राम का कल्याण हो। रामाय कुशलम भूयात्, राम का कुशल हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं रामस्य में षष्ठी विभक्ति है और रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। इसी भांति
कृष्णस्य मंगलम भूयात, कृष्ण का मंगल हो। कृष्णाय कुशलम भूयात, कृष्ण का कुशल हो। इस प्रकार से आपने देखा आशीर्वाद सूचक शब्दों में षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्ति होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत के प्रेमियों, यदि आप संस्कृत को बहुत बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैं बताया, ये प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास के नियम जो हैं, ये प्रथम अभ्यास से लेकर के इसमें 30 अभ्यास या 60 अभ्यास आगे हैं। इसके 3 भाग हैं, प्रारंभिक, मध्य और प्रौढ़। इन तीनों किताबों का अभ्यास करें और आप धारा प्रवाह संस्कृत सीख सकते हैं, संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं। ये मेरा आपसे दावा है और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हमारा चैनल का नाम है दिव्यवाणी संस्कृतम। इसके साथ में आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार वीडियो का श्रवण कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। आप निश्चित रूप से संस्कृत सीख पाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा कथन है, ये मेरा वचन है। यदि आप संस्कृत को बहुत बढ़िया से सीखना, पढ़ना, लिखना चाहते हैं तो आपको प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और हमारे चैनल दिव्यवाणी संस्कृतम के साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने लाइक नहीं किया है तो तत्काल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटिशः नमन, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद पूर्वक कहना चाहेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।